हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जगह पर ले आया हूँ जो भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी हॉन्टेड पैलेसों में गिनी जाती है। यह किला अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला है जो अरावली के गोद में बसा हुआ है। इस किले का इतिहास एक बहुत ही रहस्यमय इतिहास है। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई है जिनको देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा भी कुछ हो सकता है इस किले के अंदर। मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिस कारण इस किले में आज भी लोग रात के समय जाने से डरते हैं, और भारत सरकार ने ही इन्हीं कारणों की वजह से इस किले में लाइट वगैरह जो भी है वो नहीं लगा रखी। हेलो दोस्तों, आज हम भानगढ़ के किले में घूमने आ गए, तो आपको भी दिखाते हैं भानगढ़ का किला। तो हम ये प्रवेश द्वार है, इससे प्रवेश कर गए भानगढ़ के किले में, और हमने टिकट विंडो से टिकट भी ले लिया है। तो अब भानगढ़ के किले की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो, ये किले में खंडर हो गए। जो यहाँ पे मकान थे, इन मकानों पर छतें नहीं है। यहाँ के लोगों की अलग ही मान्यता है यहाँ इसके ऊपर, लेकिन मेरा मानना ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि किसी आक्रामक ने यहाँ आक्रमण किया होगा, तो उसके कारण एक किला खंडर में बदल गया होगा। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो दो कहानियाँ बताते हैं, जिसमें पहली कहानी बाबा बालूनाथ की है और दूसरी कहानी सिंधिया तांत्रिक और रानी रत्नावती के प्रेम की कहानी बताई जाती है। तो दोस्तों, बाबा बालूनाथ यहाँ पर ही तपस्या किया करते थे। जब 16वीं शताब्दी के अंदर भगवान दास जी है ना, जो इस किले का निर्माण करवा रहे थे, जो भानगढ़ का किला है, तो बालूनाथ जी को पता लगा कि पास में ही किसी राजा के द्वारा किले का निर्माण करवाया जा रहा है। तो उन्होंने बुलवा भिजवा कर राजा को अपने पास बुलाया और बोला कि भगवान दास जी, आप किला तो बना लो, इससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत रखना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त मेरी तपोस्थली पर पहुँचे। लेकिन भगवान दास जी ने उनकी बात को मानते हुए बोला कि बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम जिससे आपको कोई भी परेशानी हो। भगवान दास जी ने किला तो बनवा दिया, लेकिन अब शासन माधो सिंह जी को सौंप दिया। माधो सिंह जी ने कुछ सालों तक राज किया, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी में हरि सिंह जी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली, उन्होंने कुछ स्थानों का पुनर्निर्माण करवा दिया और भानगढ़ की 7वीं मंजिल का निर्माण करवा दिया, जिससे परछाई आखिरकार बाबा बालूनाथ की तपोस्थली पर पहुंच जाती है। जिससे बाबा बालूनाथ को बहुत गुस्सा आता है कि भगवान दास जी को पहले ही चेताया था मैंने कि किला बना लेना, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी मत रखना कि इसकी छाव दिन के किसी वक्त मेरी तपोस्थली पर पहुंचे। लेकिन उन्होंने तो बात मान ली, लेकिन तुमने मेरी बात को नकार दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भानगढ़ अब भानगढ़ नहीं रहेगा और कुछ क्षण में उजड़ हो जाएगा। इस श्राप का असर आज भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो हम आगे चल के उस तपोस्थली के बारे में भी बताएंगे आपको कि आज भी वहाँ कितना चमत्कार है, और ये भानगढ़ का किला इतना सुनसान उजाड़ सा हो गया है, ये उन्हीं की कहानी की बताया जाता है। लेकिन दूसरी ओर कहानी उस सिंधिया तांत्रिक और रानी रत्नावती के प्रेम की कहानी है। उसको जानने से पहले दोस्तों इस किले को जान लेते हैं। लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ पर भूतों की मीटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरा मानना है। क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं इस किले के अंदर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मंदिर भी बनाए गए हैं जो लोगों की मान्यताओं के अनुसार लोग समय समय पर यहाँ पर अपने इष्ट देवता के आते हैं। दोस्तों, ये गुफा बताई जाती है भूतों की।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं जाके आ रहा हूँ अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता मेरे को। लेकिन लोग बताते हैं कि लेकिन असली सच्चाई तो इसकी है कि ये सुरंग थी। जब राजा को किसी कारणवश किले से बाहर जाना होता था तो राजा गुप्त रास्तों से किले से बाहर जाता था। और जो दोस्तों अब सिंधिया तांत्रिक की कहानी बताएंगे, तो उसमें वो ऊपर रहता था सिंधिया तांत्रिक, जो देख रहे हैं आप। तो आइए, वेलकम है आपका भानगढ़ के किले में एक बार फिर से। तो दोस्तों देखिए, किले की आकृति कितनी गजब बनाई गई है। ये किला तो छोटा सा है, लेकिन ये पूरे हॉन्टेड, विश्व में हॉन्टेड पैलेसों में जाना जाता है। तो दोस्तों ये भानगढ़ का किला है। इसकी 7 मंजिला थी इमारत, तब ये 3 मंजिल तो नीचे रह गई और 4 मंजिला भी है। तो दोस्तों ये जो अब हम प्रवेश करने वाले हैं इसके अंदर, ये राजा के पास गुप्त सूचना पहुंचाने का स्थान था, जो किसी विशेष पर्सन ही पहुंच पाता था राजा के पास। देखिए दोस्तों, ऊपर चलते हैं। अभी बिल्कुल खंडर जंजर हो गया है और भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर कुछ गेट भी लगा दिए गए हैं, जिससे किसी को आने नहीं। ये थे किले से बाहर जाने के गुप्त रास्ते दोस्तों। तो देखो एक बार यहाँ से भानगढ़ का थोड़ा नज़ारा देख ले, फिर उसके बाद गुप्त रास्तों से किले से बाहर चलेंगे हम। देखिए दोस्तों, ये किले से बाहर जा रहे हैं हम। देखिए, जब भी कोई आक्रामक का आक्रमण होता था तो कुछ सूचनाएं पहुंचाने के लिए इन रास्तों का उपयोग किया जाता था। और राजस्थान के अंदर कुछ गद्दार ऐसे भी हुए जिन रास्तों को आक्रामकों को बता दिया, जिस कारण उसने किले पर आसानी से अधिकार कर लिया। देखिए दोस्तों, हम बाहर आ चुके हैं। ये अब भानगढ़ के किले में प्रवेश कर चुके हैं, जो अभी की 4th मंजिल बताई जाती है। ये दोस्तों इसके अंदर कुछ स्मेल सी आ रही है, पता नहीं किसकी आ रही है। चमचड़ वगैरह बताई जाती है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, कितनी डिजाइन, कितनी आकृति, कितनी मोटी मोटी दीवारें है। ये भानगढ़ किला देखो अलग ही दिखता है। अरावली की गोद में बसा हुआ है एक किला, एक कुछ अद्भुत छाप छोड़ गया अपनी। यहाँ पर देख चमचड़े कितनी है दोस्तों, देखिए कितनी सारी। कह रहे हैं थोड़ा जूम करिए इसको। हाँ देखो कितनी सारी, देख रहे हो ना दोस्तों। यहाँ पर ये मेन किला है, भूतों का किला के नाम से जाना जाता है इसको। देखिए दोस्तों, इसकी आकृति आज भी पेंटिंग है, जो आज भी है। कितने 500 सालों से आज भी पेंटिंग है। तो कितने अच्छे कलाकार रहे होंगे उस समय, जो पेंटिंग आज भी है उनकी। अब हम प्रवेश करेंगे ऊपर, एक बार आप देख लीजिए थोड़ा और भानगढ़ का किला। तो ये दोस्तों यहाँ पर उस समय 16वीं शताब्दी के अंदर 10,000 की जनता रहा करती थी। आज सुनसान हो गया है और रात के समय यहाँ पर कुछ आत्माएं भटकती है, लोगों को मानना है। तो दोस्तों हम ऊपर जा रहे हैं किले के ऊपर, तो आपको ऊपर चल के और भी बताएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो जो ये पेंटिंग है, जो उस समय की है, जो आज भी है। देखो किला ढह गया, टूट गए, खंडर हो गए, सबके बिखर गए, विनाश हो गया, लेकिन जो पेंटिंग है जो आज भी देखने को मिल रही है हमें, कितनी अच्छी है। जो आज लोग लकड़ी के बनाते हैं, वो पहले पत्थरों पे बनाई जाती थी। देखो खंडर हो गए, कितने मोटे मोटे पत्थर उस समय भी लगाए गए थे इस किले के अंदर। किला ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक अद्भुत छाप छोड़ गया है विश्व के अंदर, अपनी जो हॉन्टेड पैलेसों में गिना जाता है। इस किले में आज भी लोग दिन के समय भी जाने से कतराते हैं दोस्तों, लेकिन हम आपको एक छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ की। हर जगह जाकर हर पॉइंट से व्यू ले रहे हैं हम आपके लिए दोस्तों। देखिए बिल्कुल खंडर हो गया है। ये बिल्डिंग वही है जिसको हरि सिंह ने बनवाया था, और एक गलती के कारण आज भानगढ़ का विनाश हो गया बताया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता अलग ही है कि ऐसा कुछ नहीं था, किसी आक्रामक ने इसको तुड़वाया था। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल खंडर हो गया, अब कुछ भी नहीं इसमें। लेकिन जो डिजाइनिंग है कितनी शानदार की गई है इसकी दोस्तों। आप भी आना कभी मौका मिले तो। यहाँ हम टॉप मंजिल पे, भानगढ़ की अब टॉप मंजिल पे जा रहे हैं। यहाँ से आपको और भी दिखाते हैं अभी व्यू कितना अच्छा, देखते रहिए आप दोस्तों। देखिए एक बार दिखाना कैमरामैन थोड़ा यार। देखिए दोस्तों एक बार व्यू देखिए यहाँ से।
यहाँ अंदर ही एक सरोवर बना हुआ है जिससे पानी बहता रहता है यहाँ पर हमेशा, और ये नीचे आता है जिससे यहाँ के लोग को पीने के काम में लेते हैं उसको। यहाँ पर कुंड भी बनाए गए हैं, अभी दिखाएंगे आपको चल के। और यहाँ पर एक भूतों की सुरंग भी बताई जाती है दोस्तों, जिसके अंदर आज जाना मना है, बिल्कुल सख्त मना है। उसके अंदर अब तो जाल भी लगा दिया गया है, लेकिन 10-1 साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर। आज तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने ASI के गार्ड लगा दिए और कई स्थानों पर जाने से मना भी कर रखा है, गेट भी लगा रखे हैं। लेकिन अभी कुछ 10-15 साल पहले कुछ भी नहीं था। ये 5 साल से यहाँ पर टिकट भी ले 5-7 साल से यहाँ पर टिकट भी ले वो लागू कर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, एक बार बानगढ़ किले का देखिए, टॉप मंजिल पे हम बानगढ़ की 7वीं मंजिल। दोस्तों ये कुंड है, पानी आ रहा है, इसमें बहुत सारे लोग डूब के मर गए, इसलिए इस पर प्रतिबंध पाबंदी लगा रखी है अभी। तो अब इसके बाद आपको सोमेश्वर जी का मंदिर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, चलिए मंदिर। दोस्तों एक मात्र मंदिर है जिसके अंदर मूर्ति है बानगढ़ के अंदर, और कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसके अंदर मूर्ति है। देखिए दोस्तों, सोमेश्वर जी का मंदिर है, इसके अंदर शिव जी की मूर्ति है एक। लेकिन इसकी डिजाइनिंग देखिए कितनी शानदार की गई है डिजाइनिंग। ये केवल एक मात्र मंदिर है जो प्राचीन काल से बचा हुआ है, बाकी यहाँ पे किसी भी मंदिर में मूर्ति नहीं है, शिव जी की मूर्ति है, तो सोमेश्वर जी के नाम से जाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम दिखाते हैं बाबा बालूनाथ का धूना तपोस्थली, जहाँ पर जिस शराब के कारण बानगढ़ का विनाश हुआ, और वो शराब आज भी देखने को मिलता है यहाँ पर। दोस्तों ये देख रहे हो, ये बाबा बालूनाथ का ही तपोस्थली वाला स्थान है, थोड़ा ऊपर के चल के, और नीचे फिर बाद में उनकी याद में ही बनाया गया था। ये है टाका लगा उस समय का, जो पानी पीने के काम आता था। तो दोस्तों ये आगे हम अभी कुछ सालों पहले यहाँ पर एक ऋषि मुनि ने तपस्या की थी। ये गणेश जी की मूर्ति है जो अपने आप ही ऑटोमेटिक स्थानांतरित हो गई थी, लेकिन जब यहाँ बाबा ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे तो उन्होंने इसको वापस लाया। देखिए आज भी ये पट्टियाँ दरजूल है, जो मकानों की पट्टियाँ रहती है ना, जो बिल्कुल ऊपर है। ये कुएं है, इसके अंदर पानी है बहुत ही, जो आज भी लोगों के पीने के काम में आता है। चलिए दोस्तों, एक और मंदिर दिखाते हैं आपको, ये एक गोपीनाथ जी का मंदिर। इसकी डिजाइनिंग देखिए कितनी शानदार बनाई गई है, आज से 500 साल पुरानी ये डिजाइनिंग है दोस्तों। लेकिन आज भी देखो ऐसे की ऐसे बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लोगों ने खुदाई भी की है, पता नहीं इसको खजाना मिला है, इसलिए भी यहाँ पर प्रतिबंध लगा रखा है, ताकि कोई रात के समय इसको आके नहीं खोजे, इस डर से कि यहाँ भूत रहते। देखिए दोस्तों, गोपीनाथ जी का मंदिर है, इसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। बानगढ़ में एक ही मंदिर है जिसके अंदर मूर्ति है, वो सोमेश्वर जी का मंदिर, जो भी दिखा चुके हम आपको। देखिए इसकी कलाकृति देखिए, कितनी पत्थर पर कितनी शानदार से कारीगरी की गई है दोस्तों, देखने लायक है। यहाँ पर कर्ण अर्जुन मूवी की शूटिंग भी हुई थी दोस्तों। तो बानगढ़ का व्यू देखिए ऊपर से एक बार और। तो दोस्तों दूसरी कहानी भी बताएंगे हम आपको।